दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। कहानी का नाम है गांव का सुपर हीरो पिंटू। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को। तो चलो प्रारंभ करते हैं फ़नी कहानी। गांव का नाम था भोला नगर, जहां सब लोग बड़े ही सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे। मगर उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था पिंटू, और पिंटू अपने अजीबों गरीब कामों की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। मतलब अगर कोई गाय गायब हो जाए तो लोग कहते ये पिंटू का काम है। अगर कुएं का पानी खट्टा लगे तो कहते पिंटू ने ज़रूर उसमें नींबू निचोड़ा होगा। और अगर चाय वाले की दुकान से बिस्कुट कम हो जाए तो सब जानते थे कि पिंटू ही छुपा कर खा गया है। वैसे पिंटू का सपना था कि वह गांव का पहला सुपर हीरो बने, लेकिन दिक्कत थी कि उसके पास ना तो सुपर पावर थी, ना सुपर कॉस्ट्यूम। हाँ, उसके अपनी मम्मी की पुरानी चुन्नी से एक लाल रंग की केप बना ली थी और उसे गले में बांधकर वह पूरे गांव में भागता फिरता। अब गांव के बच्चे उसको देखकर पिंटू सुपरमैन चिल्लाते और उसके पीछे पीछे भागते, लेकिन गांव वाले बड़ों को उसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती। एक दिन पिंटू ने सोचा कि असली सुपर हीरो बनने के लिए उसके पास एक सीक्रेट बेस भी होना चाहिए। तो वह खेत के बीचों बीच एक गड्ढा खोदने लगा और सबको बोला कि ये उसका सुपर हीरो का गुप्त गड्ढा है। मगर जब बारिश आई तो वही गड्ढा तालाब बन गया और गांव के बच्चे उसमें मछली पकड़ने लगे। बेचारा पिंटू गुस्से से बोला, अरे ये मेरा हेडक्वार्टर है, फिश मार्केट नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पिंटू का हीरो बनने का शौक़ इतना बढ़ गया कि वह हर छोटी घटना को मिशन बना लेता। जैसे एक दिन पड़ोस की बुढ़िया दादी की बकरी छत पर चढ़ गई तो पिंटू ने सोचा कि उसका पहला बड़ा मिशन है। उसने अपने गले की चुन्नी बांधी, सीढ़ी उठाई और छत पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही बकरी को पकड़ने गया, बकरी ने उसे सींग मारकर छत से नीचे गिरा दिया और पूरे गांव में हंगामा हो गया। लोग दौड़कर आए तो देखा पिंटू कीचड़ में पड़ा है और ऊपर से बकरी उसकी खेप खींच रही है। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, वाह पिंटू सुपर हीरो, तेरे जैसा दूसरा नहीं। और बेचारा पिंटू वहीं कीचड़ में हाथ हिलाकर बोला, मिशन सक्सेसफुल, बकरी सुरक्षित है, जबकि उसकी नाक से कीचड़ टपक रहा था। ऐसे ही एक बार स्कूल में टीचर ने पूछा कि बच्चों, बड़े होकर तुम क्या करोगे? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पुलिस। और जब पिंटू की बारी आई तो उसने छाती तान कर कहा, मैं गांव का सुपर हीरो बनूंगा। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ी। टीचर ने गुस्से से कहा, सुपर हीरो बनने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पिंटू बोला, सर सुपर हीरो को तो सिर्फ ताकत चाहिए, पढ़ाई की नहीं। टीचर ने डांट कर बोला, तू जा, उठाकर ये 100 किलो की मेज़ बाहर रख। पिंटू ने जैसे ही मेज़ उठाने की कोशिश की, उसकी कमर ऐंठ गई और वह गिर पड़ा। क्लास वाले हंसते हंसते पेट पकड़ने लगे। गांव का मेला आने वाला था और पिंटू ने ठान लिया कि इस मेले में वह सबको दिखा देगा कि वह असली हीरो है। उसने अपनी कैप को धोकर प्रेस किया, सिर पर काले चश्मे लगाए और हाथ में लाठी लेकर मेले में पहुंच गया। वहां झूले, मिठाइयाँ
और नाच गाना सब चल रहा था। पिंटू ने सोचा कि अगर वह किसी चोर को पकड़ लेगा तो सब उसे हीरो मानेंगे। तभी अचानक एक आदमी के जेब से बटुआ गिरा और पिंटू ने सोचा कि यही चोर है। वह चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, और उस आदमी पर कूद पड़ा। मगर असलियत में वो आदमी गांव का प्रधान निकला। उसने पिंटू को उठाकर 2 थप्पड़ मार दिए और बोला, पगले, ये बटुआ मेरा ही है। अब पूरे मेले में पिंटू की बेइज्जती हो गई, मगर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और बोला, गलतफहमी हो गई है लेकिन सुपर हीरो कभी हार नहीं मानता। धीरे धीरे पिंटू की सुपर हीरो वाली आदतें पूरे गांव का मनोरंजन बनने लगी। कभी वह पेड़ पर चढ़कर कहता कि वह गांव की चिड़ियों की सुरक्षा कर रहा था, तो कभी कुएं में रस्सी बांधकर ऊपर जाता और कहता कि यह पानी की जांच कर रहा है। कई बार उसकी हरकतों से लोग परेशान हो जाते, लेकिन बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते और उसी के साथ खेलते। एक बार तो उसने खेत में बिजुका देखकर सोच लिया कि ये गांव पर हमला करने वाला दुश्मन है। उसने दौड़कर उसे गिरा दिया और पूरे गांव में घोषणा कर दी कि उसने गांव को बचा लिया। सब लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि पिंटू ने एक दिन तय किया कि वह गांव का चुनाव लड़ेगा और बोला कि मैं गांव को बचाने वाला असली हीरो हूँ। अगर मैं जीता गया तो हर घर में मुफ्त जलेबी मिलेंगी, और अगर गली में झूला लगाया जाएगा, ताले तागा बजाने लगे। लेकिन सिर्फ मजाक के लिए जब वोटिंग हुई तो उसे सिर्फ 2 वोट मिले, एक उसका और एक उसकी मम्मी का, और बाकी सारे वोट प्रधान जी को मिले। पिंटू गुस्से में बोला, गांव वाले अंधे हैं, इन्हें असली हीरो नहीं दिखता। लेकिन मज़ेदार बात थी कि धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए कि पिंटू भले ही असली सुपर हीरो ना हो, मगर हरकतें गांव में हंसी और खुशी भर देती। और असली सुपर पावर यही होती है, सबको हंसाना। धन्यवाद दोस्तों।